नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा सबने दा स्वागत है। मैं अनुराधा ते आओ लो पाचे त्याड़े दे लेखे जोखे ऊपर। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैदानता मेडिकल सेंटर जम्मू। अपनी पार्टी के स्पोकपर्सन यासिर खान ने अज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिदे तहत उन्हें डिलिमिटेशन कमीशन उपर निशाना साधा ते गलाया कि लोक सभा सीटें के तहत अनंतनाग गी पुंछ जिले के कन्ने जोड़िया जा'रदा है, जेड़ा कि सरासर गलत है। उत्थे के बाकी जिले के कन्ने भी इयै लेगे हालात दिखने की लब्भा दे न। यासिर खान ने गलाया कि अगर सरकार का इयै लेगा रवैया रहा तां अपनी पार्टी प्रदर्शन करने की मजबूर हो जाग। प्रेस वार्ता के दौरान समाज सेवक इश्तियाक भाटिया भी खास तौर पर मौजूद रहे। इसको हमने आउटराइटली रिजेक्ट किया है। उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अनंतनाग को पूंछ के साथ जो है जोड़ा गया है वो सरासर नाइंसाफी है। हालांकि सब जानते हैं कि जम्मू प्रोविंस जो रजौरी पूंछ है जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है, लेकिन डिलिमिटेड कमीशन ने क्या किया है कि कोई उसका जो पैरामीटर होता है उस पैरामीटर की वायलेशन की है और रजौरी पूंछ को जो है उनकी जो डिवीजन जो आती है जम्मू आता है, डीपकाम जम्मू बैठता है, आईजीपी जम्मू बैठता है। तो क्या मकसद था कि लोकसभा की सीट को जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है। तो लोगों के अंदर तशवीश बढ़ गई है कि रजौरी पूंछ का कुछ इलाका काटकर कालाकोट और जो सुंदर बनी है उसको जम्मू के साथ लगाया गया है। पीएचई इंप्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू के बैनर तले आज पीएचई कर्मचारियों सांझे रूपा करने संबंधित दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया ते गलाया कि सरकार ने उनके कन्ने जेडे वादे किए दे है उसी तोले कोला तोले पूरा किया जा, जिदे च कर्मचारियों की पक्का करने के कन्ने गए बाकी मंगा भी शामिल हियां। तो हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, ये पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे है, जो पिछले 2.5-3 साल से रेगुलेशन पॉलिसी का स्टैंड क्लियर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि गवर्नर साहब ने जो 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद आपकी रेगुलेशन पॉलिसी पे काम शुरू हो जाएगा, और उसको करीब 1.5 साल या 2 साल होने वाले हैं। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस या कोई कम्युनिकेशन आज तक हमें नहीं आया। पढ़े भारत कैंपेन के तहत डोडा जिले के ग्रामीण इलाके च वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस ते नॉलेज एनजीओ नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर कार्यकर्ताएं पासिया दूर दराज के ग्रां च बच्चों के लिए मदद की जा रही है, जिदे तहत बच्चे की मुफ्त स्टेशनरी दी जाती है, जिदे च कापियां, पेन, पेंसिल ते बाकी चीज़ां भी शामिल न। इहदे कन्नै गै बच्चे दे मां प्यो गी इस अभियान के तहत उनके घर जाइए शिक्षा के महत्व की समझाया जाता है। लोगों इस खास पहल उपर समाजी कार्यकर्ता डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर, चेयरमैन हरदेव सिंह मनहास ते बाकी सदस्य समेत एनजीओ के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया है। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइफ में सबसे अगर कोई चीज़ खास है तो वो है ह्यूमैनिटी, और हमें चाहिए कि हमें ह्यूमैनिटी को बरकरार रखना चाहिए। और मैं आज बोलना चाहूँगी कि ह्यूमैनिटी क्या है। तो ह्यूमैनिटी मीन्स कैरिंग फॉर एंड हेल्पिंग अदर्स व्हेन एवर एंड वेर एवर पॉसिबल। ह्यूमैनिटी मीन्स हेल्पिंग अदर्स। समाज सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता पासिया पिछले हफ्ते ग्रां सैदगढ़ च क्रिकेट मैच का आयोजन करवाया गया है। मैच के दौरान ग्रां के लोगों संस्था के अगे ग्रां च खंबे लवाने की मंग की ही, जिदे कन्नै कि उन्हेंगी देवस्थान के कोल ते ग्रां दी होर बिजली नहीं होने की परेशानी जाहिर की ही। उत्थे गै चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने उन्हेंगी भरोसा दिलाया हा कि उच्च अधिकारियों के कन्नै गल करियै लोगों की सहूलतां प्रदान कीतियां जाङन। उत्थे गै 15 दिनों के अंदर गै श्यामलाल गुप्ता ने विभाग की मदद करने ग्रां सैदगढ़ के देवस्थान च खंबे के कन्नै बिजली का भी प्रबंध करवाया। साढ़े संवाददाता राजकुमार की एक खास रिपोर्ट। ये हमारे पास लोग आए थे, यहाँ के जो पंच हैं या जहाँ पीर फकीरों की जगह के जो प्रेसिडेंट हैं, वो जहाँ हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा था हमें कि हमारे बहुत पुरानी मांग है, जहाँ पर 8 खंभों की जरूरत है। तो जहां पर अगर खंबे लगे तो बच्चे जो हैं, इतनी बड़ी ग्राउंड है, खेल सकते हैं, आ सकते हैं, जहां पर लोगों के लिए एक सैरगाह बन सकती है। तो हमने पीडीडी डिपार्टमेंट से अप्रोच किया था, तो उन्होंने पीर फकीरों की ही कृपा से जहां पर बहुत जल्द हमें जो पोल थे वो प्रोवाइड करा दिए। जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस से एक खास सत्र च ऑनलाइन भवन निर्माण की अनुमति के संबंध चर्चा की गई। इस सत्र के दौरान जेएमसी कमिश्नर अवनी लवासा, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ते बाकी सदस्य खास तौर पर मौजूद है। ये ग्रुप हाउसिंग को लेकर है, जिसमें ईडब्ल्यूएस मैंडेटरी उनको बनाना होता है, पर इसमें और ऑल्टरनेटिव्स भी दिए गए हैं।
एकजुट जम्मू पार्टी ਦੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਸਦੱਸਿਆਂ 2019 ਜੇਕੇਐਸਐਸਬੀ ਤੇ ਜੇਕੇਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੇ ਲੈਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹੋਗਨ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅध्यक्षता एकजुट जम्मू ਦੇ अध्यक्ष अंकुर शर्मा और करा रहे। वो संबंधित है। कुछ दिन पहले ही आपने ये देखा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूटी सरकार ने एक आदेश निकाला जिस आदेश में यूनिलेटरली ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि जो भी पोस्ट, सरकारी पोस्ट जो 31/10/2019 से पहले रेफर की गई थी और जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस पे पेंडिंग था, जो फाइनली कंक्लूड नहीं हो पाई थी, वो वापस ले ली जाएगी। देखिए, बाय द स्ट्रोक ऑफ दिस पेन चार लाइंस का, एक पन्ने का, आधा पन्ने का जो ऑर्डर है, कई सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदीप सिंह ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं के कन्ने मिलिया इलैक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हर्षदीप सिंह ने गलाया कि जम्मू च विधान सभा सीटें का बंटवारा मौजूदा सरकार के इशारे पर किया जाता है, जिहड़ा कि सरासर गलत है। ये रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में बनी है और बीजेपी की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज को देखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है। हकीकत से इसका कोई लेना देना है। ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज किया गया है। लोगों की जो अपेक्षाएं थी उनको नज़रअंदाज किया गया है। रूरल एरियाज़ को नज़रअंदाज किया गया है। जो गाँव में और दूर दराज के इलाका जाते जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की ज़रूरत थी वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ नहीं दी गई हैं। जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट, ये किस किस्म की डिलिमिटेशन आपने की है? पूर्व एमएलसी नौशहरा सुरिंदर चौधरी ने आज मीडिया के माध्यम कन्ने बोलते उन्हें पीर पंजाल के करने सोतेला व्यवहार किए जाने पर अपना रोष जाहिर किया। उन्हें गलाया कि इलैक्शन कमीशन विधानसभा सीटें के लिए पुंछ राजौरी की अनंतनाग कन्ने जोड़ा दी है, जिहड़ा कि सरासर गलत है। इहदे कन्ने गया उन्हें 2019 के पोस्टिंग ही रद्द किए जाने के सरकार के फैसले की भी कड़ी निंदा की है। अनंतनाग से जोड़ा गया है। हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पीर पंजाल को जो रजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कालाकोट और सुंदरवानी को छोड़ के बाकी सारे जो हमारे इलाके हैं ये अनंतनाग सीट के साथ जोड़ा गया है। पार्लियामेंट सीट जो हल्का है, ये हमें उम्मीद नहीं थी क्योंकि हमें अगर 75 साल देखे जाएँ तो हमें जम्मू के लोगों से वहाँ हिस्सेदारी खिता पीर पंजाल को नहीं मिली। और आज जब 75 साल के बाद हमने उम्मीद की थी कि खिता पीर पंजाल के अंदर अलग से एक पार्लियामेंट सीट मिलेगी, क्योंकि हम खिता पीर पंजाल के लोगों के हक अलग से एक अलग पार्लियामेंट सीट चाहते थे, वो हमें नहीं मिली। आज फिर दोबारा हमें वहाँ कश्मीर से जोड़ दिया गया है। कांग्रेस पार्टी महिला इकाई के पास आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान स्टेट प्रेसिडेंट इंदू पवार, जनरल सैकटरी नगमा मोरार, पार्षद रितु चौधरी, भानु महाजन ते बाकी महिला सदस्य खास तौर पर मौजूद रही। प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें भाजपा सरकार पर निशाना साधा ते मौजूदा जम्मू कश्मीर के हालात का मुद्दा चुकया। बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी है, 21.6% बेरोजगारी का दर हुआ है अभी, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से औरतों को महंगाई का जो सामना झेलना पड़ता है, जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर, अच्छे दिन और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फार्म लॉज के बारे में जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, 3 काले कानून, उन्होंने कहा था कि मिलिटेंसी यहाँ पर ख़त्म होगी, लेकिन वो अपने ही चुने हुए नुमाइंदों को वो बचा नहीं पाए। आज जेएनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पास आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष विजय सिंह चिबोर करा रहे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें गलाया कि सरकार ने उन्हें जो पैसेंजर टैक्स 50% की छूट दी है वो उन्हें मंजूर नहीं है। उन्हें गलाया कि सरकार पास लॉकडाउन के दौरान लागू पैसेंजर टैक्स ते टोकन टैक्स की पूरी चाली माफ करिए इस आदेश की वापस लेता जा। इसमें हमने काफ़ी सफ़र किया हमारे ट्रांसपोर्टरों ने, लेकिन हमें उम्मीद थी सरकार, क्योंकि पिछले दिनों जब सरकार ने हमसे मीटिंग की प्री बजट की तो हमें आश्वासन दिया था कि कोरोना के दौरान जो आपका जितने भी टैक्स हैं वो हम माफ़ करेंगे, जैसा कि हमारी जितनी भी नेबर स्टेटें हैं, चाहे उसमें पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है। मगर हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने हमें ये जो 6 महीने का, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमें कोरोना के दौरान जो टैक्स थे वो हमें माफ़ करेगी सरकार, लेकिन हमें दुख हुआ जब इन्होंने 6 महीने का टैक्स जो
जो नोटिस इन्होंने कल निकाला है, तो अभी हमारी जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर जितने भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सभी ने हमने डिसीजन लिया है कि हमें ये 6 महीने का जो इन्होंने एक हमारे साथ बद्दा मजाक किया सरकार ने। लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू इकाई पासिया पार्टी अध्यक्ष स्वर्गीय राम विलास पासवान की याद च अज जम्मू च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिदे च बच्चों की खाने पीने के कन्ने गए बाकी सामान भी वंडिया गया। पार्टी नेता ने गलाया कि लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा लोगों के हित च रही है काम करग। आज यहाँ छोटे बच्चों को हमने कापियाँ, पेन वगैरह, बिस्कुट वगैरह, क्योंकि छोटे बच्चे जो एक ऊपर वाले का रूप होते हैं, आज हमें लग रहा कि बच्चों की जो पढ़ाई में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। हम यही कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर में अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यूथ हैं, कि पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें और पढ़ने से जो कुछ ना कुछ हासिल उनको होगा, उनकी ज़िंदगी को जो एक अच्छी राह मिलेगी। तो हमारी यही कोशिश थी कि जो लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे जो सीनियर लीडर थे, सबकी तरफ से हमने जो डोनेशन करके जो गरीब बच्चों को यहाँ पे बुलाया, मोहल्ले के जो प्रेम नगर के थे, जहाँ कासिम नगर के थे, कांजी उस मोहल्ले से थे, इन लोगों बच्चों को हमने जो आज बिस्कुट वगैरह और कापियाँ वगैरह यहाँ से बच्चों को बांटी है। ब्लॉक अरनिया की पंचायत कूल पंचेल के सरपंच सुभाष हुसैनी ने अपनी पंचायत विकास कमें की जारी रखते हुए अज ग्रां च गलियां च टाइलां लवाने का काम शुरू करवाया, जिस पर लगभग 5 लाख रुपए की लागत आ गई। इस मौके पर ग्रां के पंच, सरपंच ते स्थानीय लोग भी खास तौर पर मौजूद थे। काम शुरू किया है अपने कूल पंचेल पंचायत लेन ड्रेन तारा सिंह जी हाउस कूल विच ये जी बहुत ज़्यादा पुरानी समस्या ही, कम से कम 10-12 साल हो गए ने इत्थे आए दे, ते 10-12 सालें दी जेहड़ी इंदी पूरी डिमांड ही। प्लान बड़ी रखे, लेकिन साढ़े अज नहीं, मतलब कदे भी ये जेहड़ी गली इंदी नहीं बनी आई, लेकिन बड़ियां शिकायतां ही इस परिवार की। सारें कोला पहले मैं इस परिवार की बहुत मुबारखां दें। ये अपना परिवार है, पूरे परिवार की और ग्रां दे साथी जेहड़े मेरे कन्ने आए दे ने। अज दी डोगरी खबरें च बस इन्ना गै। दो इजाजत, नमस्कार।